नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह। मैं ट्रस्टी और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ पावर इन मी फाउंडेशन का। और हमारे एनजीओ जो है रेयर डिजीज़ दुर्लभ बीमारियों के पेशेंट्स और उनके परिवारजनों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आज हम जिला अस्पताल सिंगरौली के ट्रॉमा सेंटर में हैं और डॉक्टर गंगा बैस जी के पास हैं और हम एक दुर्लभ बीमारी जो रक्त संबंधित बीमारी है हीमोफीलिया, उसके बारे में सर से जानने के लिए आए हैं क्योंकि उसका इलाज यहाँ पे होता है फ्री में। तो सर नमस्ते और धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सर हम ये जानना चाहेंगे कि हीमोफीलिया क्या होती है। सबसे पहले मैनेज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने एक्टिव हैं और समाज को इस रेयर बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए आप आए हैं। सबसे पहले आम जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे और सारी बीमारियाँ हैं, जैसे थायराइड है, बीपी है, शुगर है, उससे थोड़ा ये हट की बीमारी है। मतलब अगर कहा जाए थोड़ा रेयर बीमारी है। ये हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें गड़बड़ी की वजह से होती है। तो इसको जानने के लिए बहुत सारे डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन कुछ जो नॉर्मल टर्म है उसमें हम बात करेंगे कि हीमोफीलिया बहुत रेयर है और इसके 3 प्रकार हैं, जैसे हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। तो अब सर इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चले किसी को कि उसको हीमोफीलिया है या उसके परिवारजनों को या कोई उसका अपना ऐसा है या उसके आसपास कोई ऐसा रह रहा हो जिसे हीमोफीलिया है और वो उसकी मदद कर सके। हाँ, हीमोफीलिया ब्लड जो हमारा ब्लड है, जैसे हम कट जाते हैं तो ब्लड निकलने लगता है, ब्लड बहता है जी। तो इसमें जो है ब्लड का स्त्राव क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ब्लड का जो है थक्का नहीं जम पाता है, जिस वजह से सारी गड़बड़ी होती है। सबसे पहला लक्षण, अब इसको जाने कैसे कि क्या ये हमको ये बीमारी है। तो अगर छोटा बच्चा है, अगर कहीं गिर जाता है तो उसके सिर में बहुत बड़े खून का एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे उसको कि गुब्बारा बन जाएगा सिर में, या फिर जोड़ों में, उसके घुटने के जोड़ में सबसे अगर देखा जाए तो कॉमन जो है घुटने का जोड़ जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसके बाद ये कमर, हिप जॉइंट इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये इस तरह से अगर सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसके जोड़ में दर्द हो रहा है, जोड़ों में सूजन हो जा रहा है, तो ये हीमोफीलिया का लक्षण हो सकता है। यानी बिना चोट लगे भी सर इसमें ब्लीडिंग हो जाती है क्या? बिल्कुल बिना चोट लगे भी इसमें रक्त स्राव हो सकता है। थोड़ा सा भी अगर हम खिंचाव हो जाए, थोड़ी सी भी चोट लग जाए या ना भी लगे कई बार, तो बिल्कुल ऐसा होता है। और बिना चोट लगे अगर सूजन हो रहा है, दर्द हो रहा है और अकड़न और जकड़न हो रही है जोड़ों में, तो ये निश्चित ही हीमोफीलिया का भी एक रूप हो सकता है। तो दोस्तों सर ने जो एक महत्वपूर्ण बात बताई है वो ये चीज़ है कि हीमोफीलिया में बिना चोट लगे भी जॉइंट्स में, मसल्स में, इन सब जगह ब्लीडिंग हो जाती है, सूजन हो जाता है और फिर कुछ समय के बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप हो सकता है हीमोफीलिया की वजह से, जिनमें कोई हिस्ट्री नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई हिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनमें पाया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी के परिवार में अगर हीमोफीलिया है तो उनके जैसे और भी परिवार में और भी अगर बच्चे हैं और भी बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां, सबको हमें टेस्ट कराना होगा और हमें इसके बारे में जानना होगा। तो सर आप ये बताइए कितनी गंभीर बीमारी है हीमोफीलिया? वैसे इसके 3 रूप हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो सीवियर तो बहुत कम होता है, 1% से भी कम होता है, तो उसके केस देखने को नहीं मिलते। लेकिन हाँ, जो मध्यम है, अगर जो कम सीरियस है, माइल्ड जिसे बोलते हैं, उसके केस हैं ज़्यादा। जैसे अगर माइल्ड की बात करें तो वो 6% से लेकर 40% तक होता है, और अगर मॉडरेट की बात करें तो 1% से लेकर 6% तक होता है। तो इतना गंभीर है तो इसको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज भी है, इसका बचाव भी है। तो इसके बारे में मतलब अगर हम सब लोग जागरूक रहें तो इस पे काबू कर सकते हैं, पा सकते हैं। अच्छा, तो सर इसका जांच क्या है और क्या हमारे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में इसकी जांच अवेलेबल है? इसकी जांच अभी तो इसकी जांच मतलब जैसे कि हम बताएं कि ये खून का जो क्लॉटिंग है, क्लॉट नहीं जम पाता है, जो कि हमारे शरीर में जो फैक्टर होते हैं उसकी कमी से वजह से होता है। तो इसकी जांच तो एक फैक्टर ही है कि फैक्टर को हम जांच करके देख लेते हैं कि इसके शरीर में फैक्टर की मात्रा कितनी है।
तो चूँकि इसके मरीज़ अभी पेशेंट कम हैं, तो इस वजह से हमारे ट्रॉमा सेंटर में अभी जांच की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, जितने अधिक पेशेंट की संख्या बढ़ेगी उस पर हम ज़रूर सरकार से और प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी जांच की व्यवस्था जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। जी। तो दोस्तों, अभी हीमोफीलिया के 12 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे हमारे सिंगरौली में, और हमारे एनजीओ का एस्टिमेट है कि 150 से 200 पेशेंट होंगे ऐसे। इसीलिए हम ये आज आपको अवेयरनेस की ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये बीमारी क्या है, और अगर ये लक्षण आप लोग देखते हैं अपने इर्द गिर्द या अपने परिवार में, तो आप लोग यहाँ ट्रॉमा सेंटर में आके डॉक्टर से मिलें। तो सर, ये बताइए इसका इलाज क्या है, और क्या हमारे पास यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में इसका इलाज अवेलेबल है? नहीं, पहले तो आपने एक अंदाज़ा सही लगाया है कि आप जैसे बता रहे हैं कि लगभग 12 पेशेंट हैं, और मैं आपको बताना चाहूँ कि आप खुद एक हीमोफिलिक पेशेंट हैं, तो आप इतने अच्छे अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो अगर 12 पेशेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टोटल 12 ही पेशेंट हैं हमारे, मतलब इसमें देखा जाए तो कई सारे पेशेंट हैं, उनको हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस इसलिए चला जा रहा है कि उनको हम पता लगा सकें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो जाएं, जितने भी हो जाएं, उनको हम अच्छे से और उनका ट्रीटमेंट कर सकें। हाँ, और आपने पूछा कि क्या इसका इलाज यहाँ उपलब्ध है? हाँ, बिल्कुल इलाज उपलब्ध है। सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये की किसी की ज़रूरत नहीं है, अब पूरा इलाज उपलब्ध है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और ट्रॉमा सेंटर में आएँ और इसका इलाज लें। अच्छा, तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ पे फैक्टर अवेलेबल करवाया जा रहा है। आप पेशेंट हैं, आपका डायग्नोसिस हो गया है, तो ट्रॉमा सेंटर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आके आप फैक्टर लगवा सकते हैं, और कई लोगों का जिनका जान जा सकता है उसे भी बचा सकते हैं, और परमानेंट अगर विकलांगता है उससे भी बचा सकते हैं आप पेशेंट्स को, और वो अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो सर, आखिरी एक सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इस बीमारी को डायग्नोस करने में लंबा समय लग जाता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा क्या कारण है सर कि इतना लंबा समय लग जाता है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बीमारी को पकड़ने में बहुत समय लग जाता है। हम जान ही नहीं पाते कि क्या ये हीमोफीलिया ही है, क्योंकि इससे मिलते जुलते बहुत सारे रोग हैं। ये एक्चुअली ब्लड डिसऑर्डर है, तो बहुत सारी ब्लड की ऐसी कमियां हैं जो जिसमें कि इस तरह के सेम लक्षण मिलते हैं। लेकिन आमतौर पर जो डॉक्टर लोग या जो आसपास के लोग देखते हैं, उसमें समानता ये है कि बच्चों में भी जैसे अगर बात करें तो घुटने में सूजन हो जाती है, घुटने में दर्द हो जाता है, बार बार रक्त स्राव होने से घुटने की साइज़ जो है, जोड़ की साइज़ बढ़ जाती है, उसमें दर्द होता है। मुँह में देखा जाए तो बच्चों में भी कई गठिया की ऐसी बीमारियाँ हैं, क्योंकि सेम लक्षण रहेगा, सामान सब कुछ सेम रहेगा। तो कई बार डॉक्टर भी उसको देखने के बाद थोड़ा उसको लगता है कि नहीं, ये कहीं गठिया बात तो नहीं है, क्योंकि बच्चों में भी गठिया बात होती है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में मिसमैनेज हो जाता है। तो एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना है कि इससे मिलती जुलती तो गठिया है, आर्थराइटिस है। तो अगर इस कम उम्र के बच्चे अगर आ रहे हैं हमारे पास, तो हमको कहीं ना कहीं हीमोफीलिया के बारे में भी सोच के चलना होगा, उसके तरफ भी देखना होगा। हम हर बीमारी को जोड़ों की बीमारी या गठियाबात की बीमारी लेके नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों, देखिए, सर ने जैसे बताया कि अगर आपको बार बार जोड़ों में सूजन हो जा रहा है, ब्लीडिंग हो जा रही है, दर्द हो रहा है, और लंबे समय तक आपका इलाज भी चल रहा है उस चीज़ का, मगर वो ठीक नहीं होता है, तो हो सकता है आपका हीमोफीलिया के कारण ब्लीडिंग हो रहा है जॉइंट में, और डॉक्टर उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। तब मांसपेशियों में भी, कई बार मांसपेशियों में भी दर्द होती है। अगर देखा जाए तो घुटने के नीचे जो ये पीछे की मांसपेशियां हैं, पैरों के और कूल्हे की जो मांसपेशियां हैं, इनमें रक्त स्राव होने से उसका सूजन बढ़ जाता है, उसमें दर्द होता है। तो कई लोग ऐसा बोलते भी हैं कि ये जो है, जितनी में मांसपेशियां हैं ये दर्द करती हैं, अकड़ जाती हैं, सूजन हो जाता है, और जैसे जैसे ठंड समय आता है तो वो ऐसा होने लगता है। तो ये सब बीमारियाँ इसके लक्षण हैं। तो इसको जितनी जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर में या अपने डॉक्टर के पास इसका संपर्क करें, और इसका उचित समाधान है, बिल्कुल है, और इसका लाभ लें।
तो धन्यवाद सर, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को इस महत्वपूर्ण इस बीमारी के बारे में आपने इसके लक्षण बताए और कैसे ट्रॉमा सेंटर में उसका दवाई मुफ्त में अवेलेबल है। आप लोग ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, इसको जितने ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कर सकें, वो उन सब को, किसी को जिसको ज़रूरत है, जो बेचारा परेशान है अपने घर में, उनको आप मदद कर सकते हैं। तो हम सब रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जितने ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, क्योंकि फ्री में इलाज है और महंगा इलाज जो है वो सरकार जब अवेलेबल करा रही है तो कष्ट क्यों झेले कोई भी व्यक्ति। तो इसके साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं सर, एंड थैंक यू एवरीवन।